हाय फ्रेंड्स, आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर 2016 जो सितंबर माह में एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी लेवल के लिए पेपर 1 मैथ का सवाल को मैं सोल्व करने जा रहा हूं। और वह सवाल पहले मैं मैथ का सवाल सोल्व करूंगा, उसके बाद फिर मैं पेडागोजी पे वर्क करूंगा। तो आज मैं प्रीवियस ईयर सीटेट, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीटेट 2016 जो सितंबर माह में हुआ था पेपर 1 जो क्लास प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 to 5 के लिए है, उसमें से सवाल आपका यह है। इस तरह से आप देखेंगे 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो आप सवाल एक बार फिर से देख लेंगे। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो यहाँ हम देखेंगे 29,500 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हम क्या करेंगे, जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है पहले वो लिख लेते हैं और वह देखते हैं कि वह कौन सा प्लेस पर है, वह इकाई के स्थान पर है या दहाई या सैकड़ा या हजार के स्थान पर है। तो क्या पूछा गया कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान 5 लिख लिया और 5 का जो स्थान है वह देखा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा की जगह पर 5 है, यानी 5 सैकड़ा यानी 500 हो गया है। फिर कह रहा है क्या और 32,071 में 7 के अंकित मान, तो जो अंकित मान पूछा जाता है 7 का अंकित मान, तो जितना अंकित मान को कहीं परिवर्तन नहीं किया जाता है, 32,071 में 7 के अंकित मान तो 7 ही होगा। तो हम इसमें अब क्या कर देंगे, कहता है अंकित मान में अंतर निकालना, यानी कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, इससे 1 कैरी करेगा ये 10 हो जाएगा, इससे 1 कैरी करेगा ये 10, ये 7, तो 10 में 7 घटेगा तो 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ इसको 1 कैरी हुआ था तो ये हो गया 4, यानी कि आपका यह आंसर हो गया 493। तो आपको 493 कहाँ दिख रहा है यहाँ, तो आपका आंसर ये सही हो गया। बहुत ईजी है। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि 30,028 बराबर 28 इकाई जोड़ 28,000 प्लस डॉट डॉट दहाई तब रिक्त स्थान पर संख्या है। तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि यदि इतना 30,028 जो है बराबर है 28 इकाई और जोड़ 28,000 और जोड़ डैश दहाई, यानी रिक्त स्थान पे हमें संख्या निकालना है। तो रिक्त स्थान मेरा यहाँ पे है, हमें यहाँ पे संख्या पता करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये आप देख रहे हैं यहाँ मान ली ये संख्या x है, तो हम 28 इकाई यानी कि 28 लिख दिया मैंने। और क्या कह रहा है, जोड़ 28,000, तो हम 28,000 लिख देते हैं। तो 28 इकाई यानी 28 और 28,000 लिख दिया और दोनों को प्लस कर दिया, तो ये कितना हो गया 28,028, ये मेरा हो गया 28,028। अब कह रहा है कि रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगा, नहीं यहाँ पर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि इधर हम देख रहे हैं कि 30,028 है और इधर मेरा बराबर की इस पार जो है मेरा 28,028 हो गया। जब इसका हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर यानी कि जब बराबर की इस पार ले आएंगे यानी माइनस करेंगे, तो 30,000 कितना मेरा अंक है 30,028 में माइनस हो जाएगा 28,028, तो यह हो जाएगा मेरा, आप देख रहे हैं 30,028 में 28,028 माइनस हुआ, तो यह मेरा आंसर निकल गया 2,000। अब फिर से समझ लेंगे, ये कह रहा है कि यदि 3,028 बराबर 28 इकाई जोड़ 28,000 और जोड़ यहाँ पर जो है खाली जगह दिया हुआ है, दहाई दिया हुआ है, कहता है इस रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने 28 इकाई का अर्थ होता है 28 और 28,000 लिख के मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये 28,028 हो गया। और इधर बराबर के इस पार देख रहे हैं 30,028 है, तो हम पक्षांतर कर देंगे। तो बहुत सारे लोग पक्षांतर नहीं समझ रहा है, आप समझिए उसको माइनस कर देंगे। जब बराबर के इस पार आता है तो प्लस वाले जो अंक होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस वाले अंक होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो इधर मेरा हो गया 28,028, जब इस पर आएगा निपक्षांतर करेंगे तो 30,028 में वह 28,028 घट के वह 2,000 होगा। अब 2,000, अब ये क्या कह रहा है कि 2,000 संख्या है, यह क्या कह रहा है डैश दहाई, तो 2,000 कितना का दहाई हो सकता है आप देख सकते हो ऑप्शन में। तो ऑप्शन यह 128 का नहीं होगा, 28 का नहीं होगा, 280, यानी यह 2,000 जो दहाई होगा किसका होगा 200 का, यानी 200 दहाई कितना होता है 200 दहाई आपका 2,000 होता है। अब बढ़ चलते हैं आगे क्वेश्चन में हम, तो आप जैसा देखें कि इसका आंसर आपका ये आया। अब आगे हम देखेंगे, जब
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब 8,008 को, अब आगे हम बढ़ चलते हैं, जब 80,000, सॉरी 8,000 नहीं 80,000 है, 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। यानी प्रश्न को आप इस तरह से समझिए, ये मेरा एक अंक दिया हुआ 80,808 और ये को 108 से भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा उस शेषफल, और फिर 90,909 को 109 से भाग देंगे तो उनका जो शेषफल आएगा, तो पहले वाले शेषफल जो 80,808 में 108 से भाग देंगे, जो शेषफल निकलेगा उस शेषफल में 90,909 को 109 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस, यानी इसके शेषफल में, इसके शेषफल से भाग दे देंगे, तो जो मेरा आंसर होगा वो मेरा ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि 80,808 को 108 से क्या कहता है, भाग देने पर, तो हम 80,808 को हम भाग दे देंगे 108 से, तो आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका 7 बार में पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 700, 7 8 56 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यहाँ 10 में ये आपका यहाँ हो जाएगा 10, 10 में ये 5 हो जाएगा, यानी 52, और ये 0 यहाँ हम पुटिंग कर देंगे, 520 हो जाएगा। फिर हम यह देखेंगे यह आपका कितने बार में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 बार में आ जाएगा, चूंकि 5 बार में 500 और 8 पंचे 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 और 8 पंचे 40 हो जाएंगे, सॉरी 432 आ जाएंगे, 432 आ जाएंगे। तो फिर ये आपका यहाँ 10 में 2 ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 यानी 11, 11 में 3, तो यानी कि आपका हो जाएगा 8, और फिर यहाँ हम 8 पुटिंग यानी 888 हो जाएगा। अब ये आपके कितने बार में आ जाएंगे, अब ये आ जाएंगे 8 बार में, तो 8 बार में लग जाएंगे 100, यानी कि 8, यानी आपका हो जाएगा 8 गुना 100 यानी 800 हो जाएगा, और 8 64 यानी 864 आपके आ जाएंगे। अब इसमें माइनस आ जाएंगे, तो आपका यहाँ आपका 4 हो जाएगा, 6 8 में 6 घटेगा 2 हो जाएगा। अब इनके शेषफल 24 आ गए, तो इनके कितने शेषफल आ गए, इनके शेषफल कितने आ गए, इनके शेषफल आपके 24 आ गए, ठीक है। अब दूसरा सवाल मेरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था फिर मेरा क्या कि जो है 90,909 को 109 से भाग देना है, तो हम यहाँ दे देंगे 90,909 को हम भाग दे देंगे कितना से, 109 से, तो ये कितने 8 बार में आ जाएंगे, या आपके हो जाएंगे 800, 9 8 72, 872 आ जाएंगे। तो 9 में 2, तो 9 में 2 जाएगा 7, फिर यहाँ आपका 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3, और फिर ये 370 हो जाएंगे। फिर अब ये जो है 3 बार में आएंगे, तो ये 300 और 9 3 27, 327 आ जाएंगे। फिर ये माइनस हो जाएंगे, 10 में 7 घटेंगे, 0 में 7 नहीं माइनस होगा, इसे 1 कैरी होगा, तो यानी कि 10 से 7 जाएगा, तो ये 3 बचेगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा, तो आपका ये 4 हो जाएगा, और ये फिर आपका ये 9 यानी कि 439 हो जाएगा। और फिर 439 में अब हम भाग देंगे, तो ये कितने बार में आ जाएंगे, ये 400 हो जाएगा, अगर 4 लेते हैं तो 9 चौके 36 यानी 4 बार में आ जाएंगे, तो ये आपके 400 हो जाएंगे, और 9 चौके 36, तो 9 चौक 36 यानी इतने आ जाएंगे। तो ये आपके शेषफल कितने बचेंगे, 439 में 436 घटेगा, माइनस होगा, तो 3 बचेंगे, यानी कि इसके शेषफल कितने आएंगे, 3। अब यहाँ क्या कर रहा था क्वेश्चन कि इसके शेषफल में, क्वेश्चन आपका यह कह रहा था इनका जो शेषफल आया और इनका जो शेषफल आया, तो इनके शेषफल में इनके शेषफल से, यानी कि आप एक बार फिर से प्रश्न को देख सकते हैं, और प्रश्न कह रहा था क्या कि प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होता है, यानी कि इसके शेषफल, इनका शेषफल 80,808 में 108 से भाग दिया, शेषफल 24 आया, और ये जो आपका है 90,909 में 109 से भाग दिया, तो शेषफल 3 आया। अब ये 24 में हम भाग दे देंगे 3 से, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 8। तो हम देखेंगे ऑप्शन में, देखेंगे कि मेरा 8 कहाँ पे आ रहा था, तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जो है मेरा जो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन मेरा यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सम जो है मेरा वह है कि यदि 603 गुना 28 बराबर दिया हुआ है 63 गुना 14 गुना डॉट दिया हुआ है, तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। ये सवाल दिया हुआ है और हमें ये जो खाली जगह है, यानी यहाँ संख्या क्या होना चाहिए,
तो मान ली यहाँ पर कोई संख्या, मान लो x है यहाँ पे, और यह संख्या हम चलते हैं इधर देख रहे हैं, ये लिख देते हैं, ये 603 है, ये गुना 28 है, और जब ये पक्षांतर करेंगे यानी कि बराबर के जब इस पर आएगा तो ये दोनों गुना में है, तो ये मेरा 63 भाग में आ जाएगा, और ये 4 दोनों भाग में आ जाएगा, और इधर ये मेरा x निकालना है। तो आप देख सकते हैं 4 7 28 हो जाएगा, और 7 9 63 यानी 9 बार में कट जाएंगे, और उसके बाद फिर 603 में 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 603 में अब 9 से डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं 9 8 72 9 7 63, 9 6 54, 9 6 54, यानी कि 9 6 54, 6 बार में 54, यानी यहाँ बचेगा कितना आपका यहाँ पे 54। तो आप यहाँ देख सकते हैं 603, हाँ, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब 603 में आप एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 603 है गुना 28 है बटा ये 63 और ये 4 है। तो ठीक है, आपका ये 4 से 28 कट गया यहाँ पे, और फिर आपका ये यहाँ पे आपका 7 9 63, ठीक है, यानी कि 9 बज गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ 603 में अब 9 से भाग देंगे तो 9 6 54, और बचेंगे में मेरे पे यहाँ पे 6, हाँ, और 6 3 63, तो 9 7 63, यानी कि आपका आंसर यहाँ 67 आ जाता है। तो 67 मेरा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं, आगे सवाल, नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं क्या है कि 200 और 400 के बीच में 30 45, ये 200 और 400 के बीच में 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब सार्वगुणज का मतलब है, यहाँ पे आप लोग समझ जाएं, सार्वगुणज का मीनिंग यहाँ पर है एलसीएम। सार्वगुणज सबसे छोटा सार्वगुणज जहाँ लिखा रहे तो आप उसे एलसीएम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो और 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो सार्वगुणन को यहाँ हम लोग एचसीएफ समझेंगे। एचसीएफ सार्वगुणनखंड को क्या कह रहे हैं, एचसीएफ, तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। बराबर है, यानी कह सकते हैं सार्वगुणज को हम यहाँ एलसीएम कहेंगे और सार्वगुणनखंड को हम एचसीएफ कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 200 और 400 के बीच में 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज पहले निकालना है, फिर इतना 15 24 तथा 45 सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 45 और 60 का, इस तरह का सवाल जब रहे तो 30 45 60 का हम एलसीएम लेंगे। तो 30 45 60 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 30 45 60 का एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30 45 और 60। आप एलसीएम आप देख लेंगे, एलसीएम हालांकि मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से, एलसीएम सारा पढ़ाऊंगा मैं, आपको यहाँ बता दूं, नहीं तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 30 45 आप निकाल के देख लेंगे। 30 45 60 का एलसीएम आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 180। कितना निकलेगा, 30 45 60 का एलसीएम 180 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं, ये कह रहा है कि अब यहाँ यह देखना है कि 200 और 400 के बीच में देखना है। तो 200 तो 180 जो है वो मेरा 200 और 400 के बीच में नहीं, यानी कि 180 जो 200 छोटा ही हो जाता है, तो इसका हम सार्वगुणज कैसे निकलेगा, तो हम इसका मल्टीपल निकलेगा। क्या निकलेगा, एक बार फिर से समझ लो। आप यहाँ कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में हमें जो है यह सार्वगुणज निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है कि 200 और 400 के बीच में जो है 30 45 60 का सबसे छोटा यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 30 45 60 का जो एलसीएम निकला वह 180 निकला। आप निकाल के देख लोगे, एलसीएम आपको आता ही होगा, नहीं तो मैं वीडियो में मेरे जो और मेरे बाद वीडियो आएगा उसको आप देख लोगे। तो आप देखोगे 30 45 60 का एलसीएम 180 आया, जो कि 200 से भी छोटा है। तो ये जबकि कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में आना चाहिए, तो ये तब यहाँ की इसका सार्वगुणज यानी एलसीएम क्या हुआ, तब इसका इस तरह से जब सवाल आते हैं तब इसका मल्टीपल लिया जाता है। यानी कि आपका अगर देखा जाए तो इसका आपका एलसीएम इस तरह से होगा, आपका एलसीएम 360 और ये 540, इस तरह से इसका मल्टीपल्स आएगा। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि 200 और 400 के बीच में मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं मेरे, 360 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं मेरे, 360 आ रहे हैं। अब 360 आ रहे हैं तो इसी, और ये क्या एलसीएम यानी सार्वगुणज सबसे छोटा, यानी कि छोटा सार्वगुणज यानी कि 360 लेंगे हम। ठीक है, अब अगला कहता है कि 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी एचसीएफ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एचसीएफ जो होगा, यानी एचसीएफ आपका 15 24 और 45 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ 3 निकलता है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या करना है, उसको भाग दे देना है। तो यानी कि 180 में 100, आप देखिए यहाँ पर 180 में हम 3 से भाग दे देंगे
तो ये मेरा हो जाएगा 3 छक्का 18 यानी 60। अब देख रहे हैं 60 मेरा आंसर कहाँ आ रहा है, 60 मेरा ऑप्शन यहाँ पे, यानी ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं आगे सवाल पे हम नेक्स्ट। तो आगे जो मेरा क्वेश्चन है आपका वह है आपका एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। खूब बढ़िया समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। मान लो वह संख्या मेरा x है, 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा कितना हो गया, 50 हो गया। 100 के आधे से छोटी है यानी कि 100 का आधा कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, कहता है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। तो मान लो वह संख्या मेरे एक संख्या वह x है, और 100 के आधा, तो 100 का आधा 50 से छोटी है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और 4 दहाई यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 दहाई यानी 40 हो गया। और 5 दहाई यानी कि 50, हम इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। 4 दहाई यानी 40 और 5 दहाई यानी कि 50 के बीच में है, यानी ये x का जो मान होगा वह 40 और 50 के बीच में, यानी कि इस तरह से है। x का जो वैल्यू होगा वह 40 का, तो 4 दहाई यानी 40 और 5 दहाई यानी 50 के बीच में, यानी क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। कहता है इसके इकाई का अंक, एक चीज और आप समझ लें यहाँ पर, जब संख्या कह रहा है 40 और 50 के बीच होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 40 और 49 के बीच में होगा। 40 और 49 के, यानी कि कहने का अर्थ है 40 के बाद और 49 तक होगा लास्टली, यही ना हो सकता है जी। 40 के बाद होगा और 49 लास्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका दहाई अंक क्या है, 4 आ रहा है। ये तो हम समझ में आ गया कि दहाई अंक मेरा 4 आएगा ही आएगा। दहाई अंक मेरा क्या आएगा, 4 आएगा वह संख्या का। तो इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। जब दहाई मेरा 4 आएगा तो इकाई कहता है कि इकाई का अंक दहाई के एक अंक से कम है। तो दहाई जब 4 हो तो इकाई मेरा 3 हो जाएगा, यानी संख्या क्या हो गया, वह 43 हो गया। अब कह रहा है यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, तो देख रहे हैं 4 3 7 होगा। ठीक है, अंकों का गुणनफल है तो 4 गुना इसका गुणन कर देंगे तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आगे हम सवाल पे बढ़ चलते हैं। आगे सवाल होगा मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको बढ़िया समझेंगे ताकि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी आपका एग्जाम आने वाला है जुलाई में, आपका 2020 के जुलाई में एग्जाम, इसी तरह के सवाल रहते हैं, बस कंसेप्ट को समझना होता है। हालांकि प्रीवियस ईयर का है, मैं पहले प्रीवियस ईयर का पूरा चैप्टर मैथ, उसके बाद फिर पेडागोजी का वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैं सारे उनका एक एक चैप्टर बाय चैप्टर में सॉल्यूशन बताऊंगा खूब इजी और आसान तरीके से। एंड आई होप दैट आपको कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कि अब है कि किसी विद्यालय में, सवाल आपका यहाँ आता है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, तो हम क्या देखेंगे, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, यानी विद्यार्थी संख्या टोटल 360 हो गई, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। तो 360 यानी टोटल में से 2/3 लड़कियां हैं, तो हम इसको निकाल सकते हैं। 360 में से 2/3 कहे तो 2/3, यानी हम यहाँ निकाल सकते हैं कितना हो गया, ये 12 या 36, यानी कि 120 गुना 240 हमारे क्या हो गए, लड़के हो गए हैं। 240 लड़के हो गए, ठीक है। और शेष लड़के जो है, सॉरी लड़कियां, ये लड़कियां हो गई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। तो 360 का 2/3 निकाल दिए तो मेरा कितना हो गया, यानी कि 12 या 3 से भाग दिया तो 12, यानी 120 गुना 2, यानी कि आपका कितना हो गया, 240 लड़कियां हो गया। अब 360 में विद्यार्थी में से 240 अगर लड़कियां हो गया तो यानी 120 क्या होगा, तब 120 लड़के होगा ना जी। जब 360 टोटल विद्यार्थी है उसमें 240 लड़कियां हो गया तो 120 लड़के होंगे। 240 है 120 360। अब आगे सवाल कहता कि आगे कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4, तो लड़कों की संख्या आपका कितना निकला 120, तो 120 का 3/4, तो 120 का 3/4 होगा 4, ऐसे निकालेंगे 4 तिया 12 यानी 30, और ये हो गया 30 तिया 90। तो कहता है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। तो 3/4 यानी 90 खिलाड़ी है, ये क्या है, ये खिलाड़ी है। तो कहते हैं जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़का की संख्या 120 है और 90 खिलाड़ी है, तो कितना हो गया, 120 में आप 90 को घटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका खिलाड़ी नहीं है, ये 0 हो गया, यानी कि 30 क्या आपका खिलाड़ी नहीं है, 30 खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन 30 कहाँ दिख रहा है, यहाँ थी, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे सवाल है आपका कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। ये आपका एक हरीश नाम का लड़का है जो स्कूटर खरीदता है 49,553 में।
यानी कि स्कूटर का दाम 49,553 हो गया। उसने 8,076 रुपये नकद भुगतान किया, यानी कि गाड़ी का दाम है आपका 49,553। 49,553 गाड़ी का दाम है। उसमें से उसने 8,076 रुपये जब जमा कर दिया तो रुपये घटेंगे, इतना रुपये भुगतान किया तो शेष रकम, तो शेष कितना बचा, तो आप देखेंगे इसे 1 कैरी करेगा, 13 में 6 घटेगा 7, यहाँ बचेगा 4, इसे 1 कैरी करेगा यानी 14, 14 में 7 घटेगा 7, ये हो जाएगा आपका 4, और 9 में 8 घटेगा 1, ये हो गया, यानी कि इतना हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, इस 3 में से 6 नहीं घटेगा, 1 करेगा, 13 में से 6 घटेगा 7, बचेगा 4, इसे 1 करेगा, 14 में 7 7, ये बचेगा 4, ठीक है, 9 में से 8 घटेगा 1 और 4, तो यानी 41,477 जो है वह उनका शेष रकम हुआ। अब उस रकम को कहता है 37 बराबर किस्त में उसको देना है। तो 37 बराबर यानी कि पहले हम पहला किस्त निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 41,477 को हम 31 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। जो शेष रकम बचा उसमें हम क्या कर रहा है कि 31 बराबर किस्तों में हम देंगे। मैं देने के लिए राजी हुआ, तो 37 बराबर किस्तों में देगा, तो 37 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक किस्त निकल जाएगा, उसी किस्त में इसको देना है। तो हम 37 से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एक बार में 37 आया, तो ये हो गया 11 में 7 घटा, ये 4 हो गया, यानी कि हम फिर 4 उतारे, फिर एक बार में ये 37 आ गया, तो 44 में से 37 जाएगा, तो अब देख रहे हैं 14 में ये 7, यानी कि 7 बचेगा, फिर हम यहाँ 7 यानी 77। अब फिर हम देख रहे हैं कि जो है आपका 2 बार में कितना आता है, 2 7 ये 14 हो जाता है, और 2 3 यानी 74 हो जाता है, 37 दूना 74, यानी यहाँ आपका फिर 3 आता है, फिर ये 7 आएगा, यानी 37 एक 37 आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यानी कि 37 यानी कि यहाँ आपका ये 37 में से 37 यानी कि आपका 0 रिमाइंडर बचता है, यानी कि आपका ये जो है 1121 आपका आता है पहला किस्त। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कहाँ है 1121, यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके भी आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब आगे सवाल बढ़ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सम है, वह है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा था, ये कह रहा है। तो अब देख रहे हैं कि 13:15 यानी कि दिन के 1 बजे शुक्रवार को चली और शनिवार को ये सुबह 7:30 पर पहुंच गई। तो हम ये ऑप्शन कह रहा है कि भाई ये ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ कि कितने समय लगा, यात्रा में कितना समय लगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है 1:15 शुक्रवार को 1:15 से खुली, तो 1:15 यानी कि 13:15 लिखा हुआ है, 13:15 यानी दिन के, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1:15 पे ये आपका दिन में प्रस्थान होती है शुक्रवार को, और शनिवार को जो है 1:15 में प्रस्थान करती है, और शनिवार को जो है वह शनिवार को अगर हम देखें ये दिन के 1:15 है, तो दिन के 1:15 है, तो ये रात के 1:15 में से दिन के 1:15 में खुला शुक्रवार को, तो शनिवार के रात शुक्रवार को दिन के 1:15 में और शुक्रवार को ही रात के 1:15 में वो कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। खूब बढ़िया समझिए कि यह गाड़ी जो है हैदराबाद से शुक्रवार को खुली 13:15 यानी दिन के 1 बजे 1:15 पे, तो शुक्रवार को 1:15 दिन में खुला, तो रात के 1:15 जाने में उसके कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद 1:15 जो 12 बजे के बाद यानी कि रात के 1:15 से फिर कितने बजे पहुंचता है, 7:30 सुबह पहुंचता है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि आप 1:15 यानी कि आप देख सकते हैं यानी कि 6 घंटा और यहाँ लगा, तो 12 6 कितना हो गया, 18 घंटा हुआ, नहीं हो गया। एक दिन के 1:15 से लेकर रात के 1:15 तक आपका 12 घंटा हुआ। अब 1:15 से लेके सुबह के 7:15 तक आपका 6 घंटा हो गया, तो 12 6 18 हो गया, नहीं हो गया, 12 6 18 घंटा हो गया, और ये कितना कर रहा 7:30 यानी 15 मिनट और एक्स्ट्रा, यानी कि यह हो गया 18 घंटा 15 मिनट, यानी 18 घंटा 15 मिनट जो है आपको क्या लगा है, टोटल समय लगा है। एक बार आप देख लीजिएगा बढ़िया से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के ऑप्शन में क्या है आपका 18 घंटा 15 मिनट कहाँ पे है, तो यहाँ से यह मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। नेक्स्ट सवाल है मेरा क्या कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है।
तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। तो बहुत ही मजेदार सवाल है ये, हालांकि मैं कई बार देखा हूँ प्रीवियस ईयर्स में बार बार ये सवाल आपके आते ही आते हैं। तो सीटेट हालांकि 2 बार एग्जाम लेती है, 1 जुलाई और आपका सितंबर, यानी साल में 2 बार एग्जाम लेती है। तो उसमें एक सवाल ये रहता ही रहता है 1 to 5 में। तो इस सवाल को खूब बढ़िया समझेंगे, निश्चित रूप से आपको एक सवाल आपको रहते ही रहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो दिन हमारे कितने हैं, 15 दिन है। तो 15 दिन में मिनटों की, दिन को मिनटों में कन्वर्ट करना है। तो 15 दिन यानी कि 15 दिन है, अगर उसको हमको घंटों में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 24 से गुना करेंगे, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 15 दिन में कितने घंटे, तो 15 दिन में 15 गुना 24, 24 क्या कहाँ से आ गया, तो चूंकि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन में, तो हम दिन यानी कि 15 दिन में मिनटों की संख्या, यानी कि 15 दिन में हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 15 दिन में तो 15 गुना 24 कर देंगे। उसके बाद कहता है फिर इसको मिनटों में संख्या, तो अब ये मिनट हो गया, घंटा हो गया, तो घंटा को जो मिनट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। अब कहता है कि संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर की बात कर रहा है। तो कितने, किसके सेकंडों, यानी कितने, पहले हम घंटे लें, अब समय में देखते हैं किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है, यानी कि वह घंटे, कितने घंटे पूछ रहा है, यानी कि x घंटा है, और घंटा को जो मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, और जब वो मिनट फिर को सेकंड में बदलेंगे तो हम कह रहा क्या, कितने सेकंडों की संख्या। तो पहले हम घंटा लेंगे, घंटा मान लो वो x है, और उसको मिनट में मिनट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ा, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से गुना करना होता है, ऐसा रूल है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये 60 कैंसिल हो गया, ये 15 15 चौके 60 इधर हो गया। अब यहाँ बचा 4 और 4 छके 24 हो गया। ये 6 ये x हो गया, नहीं x हम घंटा माने तो नहीं, x मेरा 6 निकल गया, यानी 6 क्या हो गया, 6 घंटे हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आंसर मेरा 6 घंटा ऑप्शन ये है, यह समझ गया। एक बार फिर से आप इसको समझ सकते हैं। कहता है 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन है, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 15 दिन में कितने घंटे, तो 15 गुना 24 कर देंगे, ठीक है। अब मिनटों में, तो अब ये घंटे में बदल गया, 15 दिन में, एक दिन में 24 घंटे, तो 15 दिन में 15 गुना 24 एक घंटे में बदल गया। अब मिनट की बात कर रहा है, तो उसको हम 60 से गुना करेंगे तो मिनट हो गया। अब कहता है कि संख्या के बराबर है, तो बराबर दे दिया, किसके सेकंडों, सेकंडों की संख्या में हम इसको लाना है, सेकंडों की संख्या के बराबर है। सेकंडों में लाना है तो सेकंड में लाने के लिए सबसे पहले हमको घंटा लेना होगा। घंटा मान लो मेरा x है, और उस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना किए, और फिर मिनट को फिर सेकंड में करने के लिए 60 से गुना किए। अब ये 60 कैंसिल, ऐसा रूल है, 60 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से हम देख रहे हैं कि 15 का 15, 15 चौके 60 हो गया, फिर 4 से भाग गया, 4 छके 24, ऐसे कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये x 6 यानी x 6 घंटा, x को घंटा माने थे, यानी कि 6 घंटे। तो ऑप्शन में मेरा 6 घंटे यहाँ दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह के सवाल आपको रहेंगे ही रहेंगे 100%। आप कितने ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, अब सब ये रहते रहते हैं प्राइमरी के लिए। और अब हम बढ़ चलते हैं, हम लास्ट सवाल आज का होगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करके आप उसे बैक जाके फिर से देख सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं वो भी दूंगा, आप वहाँ से उससे चैटिंग कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप थ्रू वहाँ से मैं आपको सवाल का आंसर दूंगा। तो आप यहाँ अगले सवाल, नेक्स्ट सवाल में मैं चल बढ़ता हूँ। अब अगला सवाल है हमारा कि संतरे के 15 लीटर 246 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर, यानी कि संतरा का 15 लीटर और 286 मिलीलीटर, और गाजर के 19 लीटर और 714 लीटर जूस में मिलाया जाता है। यानी कि पहले हम देख लें 15 लीटर और ये 19 लीटर। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 15 लीटर और ये 19 लीटर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 15 लीटर और 19 लीटर। तो पहले लीटर वाले को ऐड कर लें, तो 15 लीटर और 19 लीटर आपको जो है 34 लीटर हो जाएगा। यहाँ 15 लीटर, ये आपका 19, ये आपका 34 लीटर हो जाता है। और 286 मिलीलीटर और 714 मिलीलीटर, ये आपका जो 1000 मिलीलीटर हो जाता है। तो 1000 मिलीलीटर आता है, यानी कि ये आपका लीटर है, ये आपका मिलीलीटर है, यानी कि 34,000, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 34, यानी कि आपका कितना हो गया, ये 35 लीटर हो गया मेरा। 35 लीटर जो मेरा जूस हो गया टोटल। अब कहता है कि इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यानी कि उसी में से 35 लीटर के जूस का जो आपका हुआ, उसमें से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस जो प्रयोग में लिया, यानी कि वहाँ से माइनस होगा। तो सबसे पहले है जो है हम इसको जो है हम मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 35 लीटर को हम लिख सकते हैं 35,000 मिलीलीटर। इससे आसान होगा, मैं आप देख लो क्यों आसान हो जाएगा।
आप सोचोगे ऐसा क्यों किया, बहुत आसान हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो 35 लीटर में 35,000 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता 12 लीटर और 750 यानी 12 लीटर यानी 12,700 यानी हम यहाँ 12,750 क्या हो गया मिलीलीटर। जूस प्रयोग में लाया जाता है यानी कि वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 में 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा 9 में 7 2 और यहाँ 4 में 2 और यहाँ आपका 2 में 1 यानी कि इतना 12,250 लीटर जो है मेरा अब जूस टोटल अब बचा। अब कहता शेष को यानी शेष मेरा इतना बचा, शेष को बोतलों में भरा जाता है। तो शेष को बोतल में जो भरा जाएगा उस प्रत्येक बोतल का जो है वो माप 250 मिलीलीटर है। यानी कि अब यहाँ क्या करेंगे, तो बोतल की संख्या पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा, टोटल मेरा इतना बचा, अब इसमें से क्या करेंगे 12,250 हाँ ठीक है, इसमें से जो है टोटल जूस है इसमें से 250 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो मेरा बोतल का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हम यहाँ पहले देख सकते हैं कि यहाँ 0 0 लास्ट में है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यानी इसको हम हटा सकते हैं, यानी कि 25 डायरेक्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ भी 0 है, हम यहाँ से 0 हटा देते हैं, यहाँ भी 0 हटा दिए, दोनों के 0 हट गया, ठीक है। अब ऐसा आप सोचोगे ऐसा क्यों किया, देखिए आप समझिए यहाँ पे 12,250 टोटल मेरा ये शेष बचा और उसमें से हमको भाग देना है कितना से 250 से बोतल की संख्या निकालेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, अब 12 अब ये यहाँ कितना बचा 1225 आइए 25, तो 1225 में 25 से भाग देंगे तो हम बोतलों की संख्या निकल जाएगी। तो हम 25 से जब भाग देंगे तो 12 8 200 सॉरी 25 8 1200 12,000 हाँ ठीक है। तो यहाँ आपका 1 मिनट कहीं गलती हो गई क्या भाई, हाँ सॉरी यहाँ पर होगा, एक देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी एक जगह गलत हो गया था। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 में 0 माइनस हुआ, ये इससे 1 फिर इसे आपका जो है 1 कैरी करेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 5 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में 7 2 5 में 2 फिर यहाँ पे 1 के यानी 4 में 2 2 यहाँ तो 3 ही रह गया, 3 में 1 यानी कि यहाँ 22,000 होगा, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो 22,000 यानी कि यहाँ हो जाएगा 22। अब यहाँ हो जाएगा 25 8 200, तो 200 जब 222 में 200 माइनस होगा तो 22 बचेगा और ये 25 यहाँ 5 उतरे 225, ये आपका 9 वार में 25 के टेबल में आपका 9 वार में 225 यानी रिमाइंडर 0 बचा मेरा, यानी कि कितना आया मेरा आंसर कितना 99 मेरा क्या हो गया बोतलों की संख्या हो गया। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि मेरा 89 कहाँ है और यहाँ देख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया यानी 89 क्या हो गया बोतल हो गया, 89 क्या हो गया मेरा बोतल हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये तो मेरा था अभी 10 से 11 सवाल बताएं, और भी सवाल हैं मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आवे, बहुत ईजी और आसान तरीके से बताऊँगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट को 2 से 3 बार मैं बताऊँगा और उसके बाद जब ये सवाल हो जाएंगे तो फिर मैं इसका पेडागोजी लेकर आऊँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस ईयर्स का है और ये इसी तरह से मैं आपको पहले पूरे प्रीवियस ईयर्स का 2011 से लेकर 2019 तक का सारा बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं इसका चैप्टर बाय चैप्टर में आपको हल करता चला जाऊंगा, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट। आपको बहुत ईजी हो। उम्मीद करता हूं कि ये 30 नंबर के आपके जो मैथ आते हैं 30 नंबर 30 ये सीटेट में 30 सवाल आते हैं, 15 जो है 15 मार्क्स 15 मार्क्स का आपका जो है मैथ के सम होते हैं और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है। तो सम और पेडागोजी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम 30 में से 28 श्योर आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप समझोगे और आशा करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आप जब लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं और हम ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो को बना कर आपको। सो वेरी मोस्ट वेलकम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।